ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता। तो अगर आप खुद को बिगनर में समझते हैं और आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट एडवांस वाली चीज़ें ले लें तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आप लोग अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको लैपटॉप कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी और आप में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो कि इस टाइम किसी लैपटॉप की तलाश में है। मेरी ये प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अपने लैपटॉप के बारे में बताया था, उस वीडियो के बाद आपका बहुत ज़्यादा रिस्पांस ऐसा आया कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि हमें अगर हम एज आ स्टूडेंट लेना चाहें तो हम कौन से वाला लैपटॉप हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग एज आ कोई आप काम करना चाहते हैं या कोई एज अ कोर्स आप लोग करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा जो कि विद बेस्ट बजट और विद बेस्ट स्पेक्स के साथ हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी बारे में थोड़ा सा गाइड करने वाला हूं। और मैं कौन होता हूं आपको ये गाइड करने वाला? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि टेक्नोलॉजी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। और दूसरा ये कि जब मैं अपना लैपटॉप खरीदने जा रहा था तब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, हर बजट के अकॉर्डिंग रिसर्च की थी कि इस बजट के अंदर किस तरह का लैपटॉप मुझे लेना चाहिए, इस बजट के अंदर किस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि अभी बेशक लैपटॉप लेना नहीं चाहते लेकिन उन्होंने कभी ना कभी उसको लैपटॉप लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो तब आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और एक पॉइंट भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको बताऊंगा मैं आपको एक खास इस लैपटॉप का नाम नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर लैपटॉप लेना है तो उसकी रैम के अकॉर्डिंग उसकी क्या स्पेक्स होने चाहिए, इस प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, HDD हार्ड ड्राइव कैसी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड उसमें कैसा होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपका बजट कैसा होना चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूंगा बिगिनर के लिए, इंटर के लिए और एडवांस के लिए। ठीक है, बिगिनर से मुराद वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर कभी नहीं लिया या वो पहली मतलब ट्राई करना चाहते हैं अपना लैपटॉप वगैरह। इंटरमीडिएट में वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि एज अ मेजोरिटी स्टूडेंट्स होंगे जो कि कॉलेज लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर होंगे या कोई ऐसे बच्चे जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और उनको लैपटॉप की ज़रूरत है। और एडवांस में वो लोग होंगे जो कि उनके पास एक लैपटॉप मौजूद है और अब वो उससे ज़्यादा अच्छा अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो बगैर देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एज अ बिगनर। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको कोई लैपटॉप, आप किसी लैपटॉप की तलाश में है कि यार आपको कोई ऐसा लैपटॉप मिले कि जिसमें आप लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रही हो कि कंप्यूटर काम कैसे करता है या कंप्यूटर के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं और थोड़ा और भी इससे एडवांस में जा सकते हैं। लेकिन मैं भी यही देखकर चल रहा हूँ कि वो बच्चे जो कि इस टाइम 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकंड के अंदर मौजूद है जिन्होंने अपना पहला लैपटॉप लेना है या जिनके पास पहले बहुत ही थोड़ा पुराना लैपटॉप था, तो आपने बस एक बात दिमाग में रखनी है, वो ये है कि यार अब वो दौर चला गया क्वाड कोर वाला, कोर टू डू वाला या पेंटियम वाला। ठीक है, अब आपके ने जो भी लैपटॉप लेना है आपके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए रैम की, ठीक है, वो होनी चाहिए आपके पास। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिगनर हैं, तो आपका 2 GB या अगर आपको 4 GB में लैपटॉप मिल रहा है तो आपके लिए रैम एज अ बिगनर 4 GB बहुत है, इनफ है। ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ बिल्कुल एज अ बिगनर, बिल्कुल स्टार्टअप अगर आप लोग लेना चाहते हैं। और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या आपका कोई काम है डेली बेसिस पर या आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें आपको अगर लैपटॉप की ज़रूरत है तो उसके अंदर रैम आपकी एटलीस्ट 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 8 GB। और इसके बाद आप लोगों की, अगर आप बहुत एडवांस हैं और आप बिल्कुल एक नए पर अपग्रेड करना चाहते हैं और आपका जो काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके लिए एडवांस में रैम ऑलमोस्ट आपकी 8 GB से लेकर, ठीक है, 16 GB तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा भी रैम्स होती हैं, ठीक है, 16 GB के बाद 32 GB, वो बहुत ही ज़्यादा अगर आपने प्रोफेशनल कोई गेमिंग वगैरह करनी है उसके अंदर काम आता है। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग लेना चाहते हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लोग बिगनर भी हैं तब भी आपकी मिनिमम आपके पास प्रोसेसर जो है वो Core i3 होना चाहिए। ठीक है, पूछेंगे कि Core i3 की कौन सी जनरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप बिल्कुल बिगनर के तौर पर तो पहली 3 जनरेशन में से कोई भी जनरेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 जनरेशन, अब जनरेशंस क्या होती हैं वो बहुत डिटेल की बात है, लेकिन आपने बस ये दिमाग में रखना है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके पास Core i3 की फर्स्ट 2-3 जनरेशन एट लीस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इससे बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं ना, क्वाड कोर की तरफ चले जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, और आपने कभी ना कभी तो बिगिनर से एडवांस की तरफ जाना है ना, तो आपके लिए मिनिमम इतना होना चाहिए। और ये वाला जो है ये आपके जितने भी आपके बेसिक सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सॉफ्टवेयर
यूनिवर्स चला देता होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो आपके लिए यहाँ पर Core i3 की बाकी जितनी जनरेशन है 3 के और 3 से लेकर ऑनवर्ड जितनी जनरेशन है, और इसके साथ आप यहाँ पर Core i5 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Core i5 की फर्स्ट से लेकर 6 जनरेशन के दरमियान अगर आपको यहाँ पर कोई लैपटॉप मिलता है तो वो आपके लिए बेस्ट है। सो नाउ मूविंग ऑन एडवांस, अगर आप हैं इस तरह के तो आपके पास Core i5 की जो आगे मजीद 6 से लेकर आगे ऑनवर्ड जितनी भी जनरेशन है वो सारी जनरेशन आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, और इसके बाद आप Core i7 पर भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस में Core i7 इससे आगे आप लोग जा सकते हैं। अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके पास यहाँ पर अब हार्ड ड्राइव में भी कुछ SSD होती हैं, कुछ हार्ड ड्राइव होती हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो SSD होती है वो फास्ट होती है, हार्ड ड्राइव उससे थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन हार्ड ड्राइव में ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आपके लिए हार्ड ड्राइव जो है वो 300 GB तक बहुत इनफ रहेगी एज अ स्टार्टिंग के तौर पर। और अगर आप इंटर में जाते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 500 GB से लेकर, ठीक है, 1 TB तक आपके पास हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। अगर इसमें SSD आप ऐड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि SSD से आपकी जो स्पीड होगी ओवरऑल वो तेज़ हो जाएगी। इसके बाद अगर आप एडवांस में हैं तो आपके पास मिनिमम 1 TB हार्ड ड्राइव, और इसके बाद आपके पास कम से कम 128 GB की आपके पास SSD होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप एडवांस में, क्योंकि एडवांस में आपको स्पीड भी ज़्यादा आपकी मैटर करती होती है। इसके बाद अगर हम ग्राफिक्स की तरफ जाएं तो अब ग्राफिक्स के अंदर आपके पास बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल में जो आपको डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपके उस लैपटॉप के अंदर पहले से ही मौजूद है वो आपके लिए ग्राफिक कार्ड चलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और एडवांस के लिए अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके पास एडवांस में कौन कौन से ग्राफिक कार्ड होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एनवीडिया का यहाँ पर हमारे पास ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है, उसका RTX कोई भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास AMD के ग्राफिक कार्ड होते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि आपको उस प्राइस रेंज में कौन सा ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफिक वाला सारा हो गया। अब हम बजट की बात करते हैं कि अगर आप बिल्कुल अभी लेने जा रहे हैं लैपटॉप तो आप किस बजट को, किस कैटेगरी के अंदर, अगर बिगिनर है, इंटरमीडिएट में या एडवांस में है, तो क्या बजट आपका सेट होना चाहिए, क्योंकि आपने पेरेंट्स पर भी बर्डन ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अभी तक आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होने के लिए अब आपके पास जो बजट होना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो बजट है, अब देखिए बिल्कुल भी आपने नीचे नहीं गिर जाना कि आप 10,000 15,000 रुपया लेकर जा रहे हैं लैपटॉप के लिए एज अ बिगिनर, ठीक है। आपका यहाँ पर बजट जो है वो ऑलमोस्ट 20K से लेकर, ठीक है, 30K के दरमियान में होगा, ठीक है, एज अ बिगिनर, ठीक है। अगर हम इंटर में बढ़े तो हम लोग 30K से ऑनवर्ड 50K तक आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले जो दोस्त हैं, ठीक है, जो भाई हैं, उनका यहाँ पर बजट होगा, ठीक है। एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में फिर 50K से ऑनवर्ड आगे जितना भी यहाँ पर अब आगे इन्फिनिटी है, ठीक है, आगे इन्फिनिटी जितना भी जाता है, ठीक है, वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे फिर समुंदर है पूरा, ठीक है। जितना आप गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा, जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतनी आपको चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये है मेरे छोटे से एक्सपीरियंस से जो मैंने अभी तक सारा रिजल्ट निकाला है, ठीक है, कि किस लेवल के बच्चे के पास कौन सा यहाँ पर होना है। मैंने बच्चों को लेवल में कंसीडर इसलिए की क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपको किस तरह, किस टाइम, किस चीज़ की ज़रूरत है। और पहली बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि हमेशा आपने, ये जो मेरी मम्मा ये बात सबसे ज़्यादा करती होती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता। तो अगर आप खुद को बिगनर में समझते हैं और आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट एडवांस वाली चीज़ें ले लें तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना कि आप डायरेक्ट जंप करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों का काम सिर्फ एज अ स्टूडेंट है और आप एक बहुत हाई एंड डिवाइस ले रहे हैं, ठीक है, और आपको हाई डिवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, आपके वो पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी कंसीडर करना है, ठीक है। और आपने बिल्कुल ये ऐसा नहीं समझना कि यार मैं बिगनर हूँ, मैं क्या Core i3 रखूँगा, दोस्त क्या कहेंगे। यार दोस्तों को मारो गोली, ठीक है, दोस्तों ने आपका काम नहीं आना, आपने अपना काम करना है, अपना काम इस लैपटॉप से निकालना है। दुनिया वाले बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है, वो कहते हैं ना सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जहन में नहीं रखना है। आपका जो काम है, क्योंकि मैं यहाँ तक भी जानता हूँ, वो दोस्त भी ऐसे मैं जानता हूँ जिनके पेरेंट्स ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके पास बिल्कुल एक बहुत ही बेसिक लेवल का लैपटॉप और उन्होंने उस लैपटॉप पर काम किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाना, पेरेंट्स पर जाकर ये नहीं बर्डन डालना कि ये बाबा मुझे लेकर दो, मैंने ये एडवांस वाला लेना है, मैंने ये RTX वाला लेना है, मैंने Core i7 लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिले, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।